दरअसल बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए और जिसकी चर्चा जोरों पर रही। लेकिन इसके बाद वो एक और मुल्क गए जिसकी चर्चा अमेरिका के शोर के बीच दब गई, और ये मुल्क था मिस्र। बीते 26 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला मिस्र दौरा था, और इस दौरे में दोनों मुल्कों के बीच तमाम समझौते हुए। दोनों देशों की साझेदारी रणनीतिक स्तर तक पहुंची। अगर आपको याद हो तो इसी साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे, और तब से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि भारत और मिस्र के बीच रिश्तों में गर्माहट आने वाली है। असल में मिस्र भारत के लिए बेहद अहम देश है। अफ्रीका में भारतीय निवेश के लिए उसे एक गेटवे के तौर पर भी देखा जा रहा है, और इतना ही नहीं, इस्लामिक देशों के तौर पर भी मिस्र पाकिस्तान, तुर्की या ईरान की तरह भारत पर आक्रामक नहीं रहता। फिर भारत को अफ्रीका के और देशों के बीच अपनी पहुंच भी बढ़ानी है, तो ऐसे में मिस्र को एक बेहतर साझेदार के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि मिस्र के लिए भारत और भारत के लिए मिस्र क्यों जरूरी है। दोनों मुल्कों के ऐतिहासिक रिश्तों को भी जानेंगे, लेकिन पहले मिस्र की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। मिस्र एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय देश है जो सिनाई प्रायद्वीप द्वारा निर्मित एक भूमि पुल के माध्यम से अफ्रीका के पूर्वोत्तर कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने तक फैला हुआ है। इसकी सीमा उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया से लगती है। उत्तर पूर्व में अकाबा की खाड़ी मिस्र को जॉर्डन और सऊदी अरब से अलग करती है। काहिरा मिस्र की राजधानी होने के अलावा यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। अब बात करें भारत और मिस्र के बीच संबंधों की, तो इन दोनों के बीच 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही अहम राजनयिक संबंध रहे हैं। उस युग के दौरान भारतीय सम्राट अशोक ने मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के दरबार में अपने दूत भेजे थे, और मिस्र के राजा ने डायोनिसियस नामक अपने राजदूत को पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजा था। ये दर्ज की गई घटना भारत और मिस्र के बीच राजनयिक जुड़ाव की नींव रखती है और युगों से चले आ रहे दूरगामी ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करती है। दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रतिबद्धता भारत और मिस्र के बीच मौजूदा सौदों और संबंधों में साफ दिखती है। दोनों देश समान मूल्यों, आकांक्षाओं और बहुध्रुवीय दुनिया में स्वतंत्र विदेश नीतियों के अपने सामान्य अनुसरण को साझा करते हैं, जो उनके ऐतिहासिक आख्यान का एक महत्वपूर्ण और अनूठा पहलू बना हुआ है। दोनों देशों के बीच 18 अगस्त 1947 से राजनयिक संबंध बहाल हैं, और दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1978 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच साझेदारी हाल ही में एक रणनीतिक गठबंधन के स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें राजनीतिक सहयोग, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण और वैश्विक मामलों पर ठोस प्रयास जैसे महत्वपूर्ण डोमेन शामिल हैं। सितंबर 2022 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पिछले साल अक्टूबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्राओं से भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। इन यात्राओं ने दोनों देशों की वायुसेनाओं द्वारा आयोजित एक संयुक्त सामरिक अभ्यास डेजर्ट वॉरियर की ऐतिहासिक शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करें दोनों के बीच व्यापार की, तो वर्ष 2022-23 में मिस्र के साथ भारत का व्यापार करीब 6061 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% कम है। इस व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा पेट्रोलियम से संबंधित था। वर्ष 2022-23 में भारत मिस्र का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि मिस्र भारत का 38वां व्यापारिक भागीदार है। भारत ने मिस्र में 50 परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसका कुल मूल्य 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि मिस्र ने भारत में 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। हालिया दौरे की बात करें तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अल सीसी ने रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत किए। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक समझौतों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों ने कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेषों और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापन पर भी दस्तखत किए। अब आप पूछेंगे कि मिस्र को भारत की जरूरत क्यों है?
तो जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि इसी साल गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी और तब दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए थे। अगले 5 सालों में वर्तमान के 7 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर 12 अरब डॉलर तक करने का फैसला लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ इसी साल जनवरी में दोनों देशों की सेनाओं ने पहली बार साझा सैन्य अभ्यास भी किया था। मिस्र ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात भी कही थी। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में अभी भी मिस्र एक मजबूत सैन्य ताकत है, लेकिन जिस तरह का विकास इजराइल में हो रहा है, मिस्र उसके मुकाबले पिछड़ रहा है। इसलिए मिस्र रक्षा सेक्टर में भारत से काफी कुछ चाहता है। इसके अलावा मिस्र में शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल है और इस क्षेत्र में उसे भारत की जरूरत है। और फिर कोरोना के चलते मिस्र की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, तो ऐसे में उसे निवेशकों की तलाश है। तो ये तो बात हो गई मिस्र की जरूरत की। अब बात करें अगर भारत की, तो हालिया सालों में भारत ने स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर दिया है और दूसरों के आयात की बजाय भारत अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण और हथियार खुद बना रहा है। मौजूदा वक्त में 40 से ज्यादा देश भारतीय हथियार के खरीदार हैं और भारत मिस्र को भी एक खरीदार के रूप में देखना चाहता है। इसके अलावा भारत अफ्रीका में अपने पैर जमाना चाहता है। दरअसल भारत सालों से यहाँ निवेश के ऐसे द्वार की तलाश में है जो व्यापक पैमाने पर भारत का हित साध सके। अप्रैल 1996 से मार्च 2022 के बीच भारत ने अफ्रीका में 73.9 अरब डॉलर का कुल निवेश किया था। इनमें भारत ने सबसे ज्यादा निवेश मॉरिशस, मोजाम्बिक, सूडान, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका में किया है। तो इस तरह देखें तो भारत अफ्रीका में निवेश करने वाला 5वां बड़ा देश बन गया है। हालांकि प्रतिद्वंदी चीन इससे कहीं आगे है। भारत के मुकाबले चीन और मिस्र के बीच दोगुनी व्यापारिक साझेदारी है। चीन के बढ़ते निवेश के चलते अफ्रीका में भारत की चमक फीकी पड़ जाती है। इसलिए माना जा रहा है कि भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का रास्ता बन सकता है। इसके अलावा मिस्र भारत के लिए एक अच्छा विकल्प इसलिए भी है क्योंकि मिस्र पश्चिम एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बहुत मजबूत है। दूसरी वजह है कि मिस्र अफ्रीका, पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर और यूरोप के बीच एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है। हिंद प्रशांत के लिहाज से भी ये भारत के लिए अहम है। साथ ही एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए अहम माने जाने वाले स्वेज नहर पर मिस्र का नियंत्रण है। तो इस लिहाज से भी भारत के लिए आने वाले वक्त में व्यापार बढ़ाने में मिस्र एक अहम सहयोगी साबित हो सकता है। भारत और मिस्र के बीच डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी अभी बातचीत चल रही है। भारत ने मिस्र के साथ खाद और गैस में भी व्यापार करने की इच्छा जताई है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में उसके लिए अरबों डॉलर की क्रेडिट लाइन भी खोल सकता है। और जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, मिस्र को इस्लामिक दुनिया में तटस्थ और प्रभावी आवाज के रूप में देखा जाता है। कई बार उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन नहीं किया है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में मिस्र भारत के लिए एक बेहतर साझेदार साबित होगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पैक्ट का उद्देश्य कम आय वाले देशों के समक्ष आए वित्तीय संकट का समाधान करना एवं जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है। इस सम्मेलन में कई विषयों को चर्चा का आधार बनाया गया। सम्मेलन में बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा सीमा पार चुनौतियों एवं जलवायु मुद्दों के समाधान के लिए संसाधनों की मांग की गई। साथ ही विश्व बैंक द्वारा खराब मौसमी घटनाओं की स्थिति में ऋण के भुगतान में निलंबन की भी अनुमति दी गई। इसके अलावा इसमें विश्व बैंक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर आधारित निजी क्षेत्र निवेश लैब का भी शुभारंभ किया गया। इसमें जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कमजोर देशों के लिए विशेष आहरण अधिकार में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। माली के निवासियों द्वारा संविधान संशोधन के लिए किए गए जनमत संग्रह को मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में सैन्य शासकों द्वारा कहा जा रहा है कि इससे चुनाव और नागरिक शासन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस जनमत संग्रह में कुल 84 लाख पंजीकृत मतदाता शामिल हुए हैं।
इनमें 39.4% लोगों ने मतदान किया। संविधान में बदलावों के पक्ष वाले लोगों का मानना है कि इससे राजनीतिक संस्थाएं मजबूत होंगी। वहीं जो लोग इसके विपक्ष में हैं, उनका मानना है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति में और अधिक वृद्धि होगी। आपको बता दें कि माली में साल 2020 से सैन्य शासन लागू है। उधर रूस के द्वारा बाल्टिक सागर के ऊपर सामरिक लड़ाकू जेट अभ्यास शुरू कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उड़ान चालक दल द्वारा किए गए युद्ध और उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों की तत्परता का परीक्षण करना है। इसी बीच ब्रिटेन के टाइफून युद्धक विमान रूस के सीमा के पास पहुंचे थे। इसके बाद रूस के लड़ाकू विमानों के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया। हालांकि इस दौरान ब्रिटेन के द्वारा किसी भी तरह से रूसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बढ़ते तनाव को लेकर काला सागर और बाल्टिक सागर में रूसी और पश्चिमी सैन्य विमानों से जुड़ी रुकावटों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। चलिए अब चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच हुए समझौतों का जिक्र करते हुए बताइए कि मिस्र भारत के लिए जरूरी साझेदार क्यों है।